इस वक्त मैं बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में हूँ, खासकर अभी +2 हाई स्कूल के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पधारे थे। लोगों से संबोधन किया, क्या कुछ कहा, लोगों को कैसा लगा, ये इनका संबोधन कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में, कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग रुक करते हैं। क्या नाम है भैया? अरुण कुमार। योगी जी कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। देखे थे? बहुत अच्छे। क्या क्या बोले आज? उन्होंने सभी चीज़ का सुधार बताया। उन्होंने क्रांतिकारियों को भी जवाब में उन्होंने अच्छे से दिए, कंपनी के दलाल लोगों को भी दिए। धर्म के प्रति उन्होंने बताए कि धर्म में सभी समानता हो और समान धर्म में सभी एकजुट हो करके चलने का आदेश दिए हैं। अच्छा, विधानसभा भी चुनाव है, विधानसभा बड़े बड़े नेता सभी जगह आ रहे हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें सभी लोग दावे के साथ करेंगे। सभी लोग को तो अपना अपना बोलना काम है, लेकिन हर व्यक्ति का दिल में ये है कि हमारे भारत में पाकिस्तान और चीन और हमारे बांग्लादेश, ये सभी लोग जो हमारे यहाँ उत्पात मचाए हैं, वो सभी का करतूत से सभी लोग टीवी मीडिया सभी में देख रहे हैं। सभी देख करके बोल रहे हैं कि बोलने दो, कहने दो, करने से नहीं होगा। जब भी मतदान होगा तो आपका बीजेपी से होगा। और यहाँ पर जो ये पारिवारिक जो 3 वर्षों से चल रहा है, पारिवारिक 3 वर्ष से तीनों शासन लिया, 15 वर्षों से जो इन्होंने हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ये झारखंड क्षेत्र में जो लूटपाट कर घसोट कर रहे हैं, उसके बारे में भी इन्होंने अच्छे बताए उपाय कि इस बात को बदलना ही होगा। सभी तो यही बताते हैं। हाँ, सभी जो भी नेता आते हैं वही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, करते हैं, लेकिन करने का बात नहीं हुआ। हम लोग के साथ खुद निकटवर्ती होकर के धोखा दिए कि हम जाति कहाँ हैं। हाँ, हम आपका घर का गोबर हैं, हमको जैसे बुझा तैसे निप लेंगे। लेकिन इन्होंने अपने परिवार को केवल अपने स्वार्थ के लिए जैसे पाए वैसे अपना घर में नीप पोत करके, अपना बराबर करके, अपना सारे संपत्ति को लूट घसोट करके इकट्ठा कर लिए। ये बड़के गांव से। अच्छा, बड़के गांव से है। क्या माहौल है अभी चुनाव में, प्रचार प्रसार में? योगी जी बड़का गांव पहुंच गए। योगी जी तो पहुंच गए हैं, वो ठीक है। ठीक है। कोयला के यहाँ खजाना है, लूटने के लिए सब नेता लोग आएगा, लूट के चला जाएगा। उत्तर प्रदेश बड़का गांव में बेची नहीं होगा। कंपनी घुसा दिया है, लोग यहाँ के पब्लिक के बाहर कर देता है, बाहर वाले के अंदर। तो कैसा नेता होना चाहिए बड़का गांव? नेता होना चाहिए अच्छा नेता, ये ताकि पब्लिक के लेके चले। यहाँ का आदमी भूख मर रहा है। कौन है अच्छा नेता? कौन है अच्छा नेता? अच्छा नेता सब तो चोरे हैं। बताइए कौन है अच्छा नेता? चोरे है। कौन है अच्छा नेता भैया? चोरे हैं। सबसे लूट पाट हो रहा है। 81 विधानसभा सबसे लूट है तो बड़गांव क्षेत्र में है। बड़गांव विधानसभा में तो 5 साल तो अभी रहे। 15 साल पूरा, 15 साल में 3 ठो नौकरी ले लिया। एक तो नहीं लिया, 3 को ले लिया है अपना। किधर है भैया घर आपका? इसको छोड़ दीजिए। हाँ, पतरातू। योगी जी आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कैसा विचारधारा है उनका? विचारधारा बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अभी चुनाव का माहौल है, योगी जी आए हैं, तो कुछ बदलेगा बड़का गांव का माहौल? बदल चुका है। 100% बदलेगा। बीजेपी की सरकार आ रहा है झारखंड में, डबल इंजन का सरकार। हेमंत सोरेन इतना बढ़िया सरकार चला रहे थे और आप बोलते हैं कहाँ सरकार चला रहे हैं? सब पर तो केस करवा रहे हैं हम लोग को। पतरातू में बालू वाला, ट्रैक्टर वाला, सबको जबरदस्ती पकड़ के थाना रोकवा रहे हैं। क्या बोले? हाँ, जबरदस्ती बालू रोक करवा रहे हैं। अब आवास दे के भी अब आवास नहीं बन रहा है, एक भी अब आवास नहीं मिला। PM आवास आने वाला था, वो भी रोक दिए। केंद्र का जो भी आता है योजना सारा हुआ है, कुछ नहीं काम किया अभी तक 5 साल में हेमंत सोरेन। क्या बोल रहे थे? हेमंत सरकार जो है वो सिर्फ घोषणा पर ही रह गया पूरे 5 साल। आपका जितने भी तरह की यानी घोषणा किया, आज जब 5 साल उनका पूरा होने वाला कार्यकाल जब समय आया तो उनको काम याद आया कि अब हमको पब्लिक के बीच में दिखाना चाहिए कि फिर से हमको पुनः सरकार में कैसे आना है। अगर उसको याद रहता कि हम किस घोषणा के साथ में सरकार में आए हैं तो घोषणा कुर्सी में बैठने के साथ में करना चालू कर देते। लेकिन जो ही देखे कि अब पुनः फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो लोगों के बीच में मैया योजना तो वगैरह वगैरह जो भी योजना है, मैया योजना भी चालू किया था। 8-9 महीना जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग का वृद्धा पेंशन मिल रहा था उसको आज 8-9 महीना से बंद किए हुए हैं। आज हेमंत सरकार ये जवाब
देंगे। अभी उनसे पूछा जाएगा कि 8-9 महीना से ये वृद्धा लोग का पेंशन क्यों बंद किया गया है। योगी जी आए बड़कागांव क्षेत्र में, कहाँ के हैं आप? रामगढ़ से हैं। रामगढ़ के हैं? मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं रामगढ़ से हूँ। अच्छा, रामगढ़ से हैं। यहाँ योगी जी की देखते हैं? जी जी, योगी जी को बहुत ही मतलब उत्साह से आए हैं। हाँ। इनका कार्यशैली बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑल ओवर इंडिया में अभी नंबर 1 मुख्यमंत्री में चल रहे हैं और बहुत इनका कार्यशैली अच्छा है, विरोधियों के लिए अच्छा है और विकास के पथ पर या इससे बहुत ज़बरदस्त अग्रसर है। और यहाँ की जो वर्तमान में जो सरकार है हेमंत सोरेन की, ये बहुत ही निकम्मा पढ़े लिखे युवा लोगों के लिए तो समझे कि ये नर्क के समान बना दिए हैं। सारा एग्ज़ाम में धांधली, सब में घुसपैठी, सब में ये पढ़े लिखे युवाओं के लिए सरकार नहीं है। सबका भविष्य समझे कि अधर में है, भविष्य बर्बाद ही कर दिया। जितना तरह के एग्ज़ाम देख लीजिए, सीजीएल हो गया होगा, नगर पालिका हो गया। तो हेमंत सोरेन बोले थे ना कि हमको 5 साल हमें मिला और 5 साल में एक बार ईडी सीबीआई करा देता है, एक बार 2 साल कोरोना हो गया, तो हम कहाँ से विकास करेंगे? तो गलत कीजिएगा तो उसमें तो होगा ही ना। शिकंजा कसे आप गलती करते जाइएगा, शिकंजा नहीं कसा जाएगा आपके ऊपर। गलत कीजिएगा शिकंजा कसा जाएगा। हेमंत सोरेन रहे जो कोई भी रहे, शिकंजा देखिए ना, जितना भी पढ़े लिखे, जितना भी एग्ज़ाम हुआ, किसमें धांधली नहीं हुआ। इतना लोग मेहनत से, किसान वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग अपने मेहनत बलबूते पर अपने बाल बच्चा को रांची, रामगढ़ जहाँ भी हो ऊंची शिक्षा में भेजते हैं और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका आता ही नहीं है। मेरी खुद का बता दे रहे हैं, नगर पालिका में 82% मेरा आया था, लेकिन मेरा नहीं होता है। मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम लिख रहे हैं जो 90% लाएंगे, 99% लाएंगे। एकेडमिक एग्ज़ाम तो नहीं लिखे थे, कंपटीशन का एग्ज़ाम। मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। खिलवाड़ नहीं, महा खिलवाड़। और हम तो ये बता रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, कल्पा सोरेन का पैतृक गांव नेमरा, जो ये रामगढ़ जिला का सबसे, झारखंड का सबसे बदहाल गांव जो है, वहाँ का लोग दर दर के लिए भटक रहे हैं। किधर से आए? पतरातू से हम लोग आए हुए हैं। योगी जी आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब नेता कैसे लगते हैं ये? ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त। देश को ऐसा नेता चाहिए? बिल्कुल, देश को नहीं, मैं तो मानता हूँ कि विश्व को ऐसा नेता चाहिए। इनकी जो काम करने की जो प्रणाली है और जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है पूरे विश्व की, अगर योगी जी जैसा अंतर्राष्ट्रीय नेता मिलता है तो पूरे विश्व की व्यवस्था को ये बदलने की मादा रखते हैं। कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपका? बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र। बड़कागांव विधानसभा। क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल ज़बरदस्त है। रोशन लाल चौधरी जी भारी मतों से जीतने वाले हैं। यहाँ तो बड़कागांव में अंबा प्रसाद कहती है कि बड़कागांव की बेटी हैं। भारत में हमारे यहाँ एक संस्कृति है कि बेटियों को बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। मेरी बेटी का उम्र हो गया है, अब उसको ब्याह करके उसको ससुराल विदा कर देना चाहिए। तो हमारी शुभकामना है, हम उसको क्या अखंड सौभाग्यवती होने का हम जो है आशीर्वाद देते हैं। और हम उनके पिताजी से भी आग्रह किए हैं कि जल्दी से जल्दी बेटी का शादी कीजिए, हम लोग भी आशीर्वाद दें और इसको घर बसाए। बेटी का उम्र हो गया है ना, ज़्यादा भारतीय संस्कृति, आपकी बहन होगी, हमारी बहन है, तो एक निश्चित समय पे बेटी की शादी कर देते हैं ना, कि नहीं करते हैं। विकास को लेकर के क्या कहेंगे? अभी हेमंत सरकार 5 वर्ष जो यहाँ कार्यकाल, हर मोर्चे पे विफल। गिनवाइए ना, कैसे विफल? आप बताइए ना कि सफल कहाँ पे है? आप हेमंत सोरेन तो बोले, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 5 साल मेरी सरकार रही, 5 साल में 2 साल कोरोना ले लिया। अब विरोधी पार्टी क्या करता है, हमको ईडी सीबीआई लगा कर घुसा दिया, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे बैठ करके कोई अगर आदमी इस बात की दुहाई देता है कि हम कमज़ोर हैं, एक तो वो आदिवासी वाला कार्ड खेलते हैं। अरे भैया, तुम्हारे हाथ में सब चीज़ है, काहे के लिए फिर रोना रो रहे हो कि हम आदिवासी हैं, हमारे आप पीछे ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, और किसी के पीछे नहीं लग रहा। कुछ किए होंगे तभी ना ईडी और सीबीआई आपके पीछे लगा हुआ। अभी जेल भ्रमण करके यार बेल पर अभी घूम रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बरी हो गए हैं, अभी केस चल ही रहा। उनको सोचना चाहिए कि इतने बड़े सत्ता के शिखर पे बैठे हुए हैं और मामूली सा जो है वो पत्थर का जो है लीज के मामले में जो है जेल चले जाती। इतना बुद्धि उनको नहीं है का? आप लोग अगर मिले तो उनको बुद्धि दीजिए। कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, ये सब काम अपना छोटा मोटा कार्यकर्ता से करवाइए, 1 एकड़ ज़मीन का लीज करवाते हैं और जेल चले जाते हैं। कोई तरीका है? बताइए आप ही। ऐसा काम कर रहे। अद्भुत मुख्यमंत्री मिला हम लोगों को, अद्भुत मिला है। तो 5 साल और चाहिए ना? अरे बाप रे बाप, 5 साल, 5 मिनट अब हम लोग उनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।
5 मिनट बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री को कहीं अजायब घर में ले जा करके रखा जाए। क्या गारंटी है कि मतलब जो अभी फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो इनसे बेहतर कर दिखाएगी? क्या कैसे लगता है कि बेहतर करेगी? देखिए फिर वही रवैया, वही बालू कोयला और ये खनिज संपदा के साथ खिलवाड़ हो? देखिए ऐसा है ना कि आशाओं पे और उम्मीदों पे पूरा जीवन टिका हुआ है और हर एक स्टेप आदमी इसी आशा के साथ में लेता है, इसी उम्मीद के साथ में लेता है कि बेहतर होगा। और ऐसा है कि मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि झारखंड की जो दशा है वो ज़रूर बदलेगी और यहाँ के झारखंडियों की भी जो है वो दशा ज़रूर बदलेगी। पूरे भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा खनिज संपदा देने वाला हमारा झारखंड, वही ना है समृद्ध झारखंड। हमारे पास इतना खनिज संपदा है, झारखंड के पास इतना खनिज संपदा कि 2 स्टेट खड़ा कर दे, 2 स्टेट को खिला पिला सकते। वही चीज लेकिन यहाँ की संपदा को कौन बचा सकता है और कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टी जो आएगी वो बचाएगी? निश्चित रूप से बचाएगी, क्योंकि संगठन का जो नेतृत्व, इस प्रदेश का जो नेतृत्व करेंगे, उनके पास में झारखंड को लेकर के स्पष्ट विजन है कि कैसे झारखंड का और झारखंडियों के हित का झारखंडियों का भला किया जा सकता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम पतरातू से आते हैं, पीटीपीएस में हमारा जो है घर पड़ता है। वहाँ पे एक काम किए रघुवर दास जी, अगर आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि पीटीपीएस डैम का ब्यूटिफिकेशन हुआ, ठीक है, 65 करोड़ के लागत से ब्यूटिफिकेशन हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस ज़मीन की कीमत वहाँ पे 5,000 रुपये डिसमिल में भी जो है वो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था, आज आप 5 लाख रुपए भी लेकर के जाएंगे तो वो वहाँ पे ज़मीन की कीमत जो है 5 लाख में भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये होता है विकास का पैमाना। एक टूरिज़्म का जो है सेक्टर खड़ा किया गया, आज हज़ारों लोग वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। वो चाहे आइसक्रीम बेच करके, गुपचुप बेच करके और तरह तरह का छोटा छोटा काम जो होता है वो सब बेच करके, डैम है वहाँ पे उससे मछली निकाल करके लोग मारता है और उसको बेचता है 200-250 रुपये। तेलपिया मछली एगो होता है जिसको गांव देहात में लोग बहुत कम पूछता है, वो 200 रुपये किलो बेचाता है वहाँ पर। तो आपके पास विज़न होना चाहिए। झारखंड पर्यटन के रूप में इतना समृद्ध है कि अगर सिर्फ पर्यटन के सेक्टर को ठीक कर दिया जाए तो हज़ारों करोड़ का इनकम जो है उसके माध्यम से झारखंड स्टेट को प्राप्त हो सकता है। लेकिन वही अदूरदर्शिता नेताओं की, हमारे रहनुमाओं की, और अदूरदर्शी वो और उनके मातहत जो आईएएस लोग बैठे हुए, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो भी जो है उसी तरीके से जो है अपने तरीके से जो है यहाँ के नेताओं को घुमा रहे हैं और फिरा रहे हैं। तो मुझे चाहिए एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला मुख्यमंत्री जो इस देश की दशा और दिशा और इसके भाग्य को तय करे, और वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो इस बार जो है वो मिलने वाला है। कहाँ घर हुआ? वो घर हुआ पतरातू, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र पर। जी। तो क्या है, चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ जी आज योगी आदित्यनाथ जी बड़कागांव आए, आप उनको सुने, उनका संबोधन सुने, कैसा लगा? अच्छा, कैसा नेता मानते हैं इनको? ये भी अपना क्षेत्र के लिए ठीक है। अभी तो पूरे भारत में भी इनका बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, और इनका राज्य हमने तो गया नहीं है, केवल इन लोग जो भाषण दिया है उसी को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। वाकई में किया होगा। और जैसा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जानते हैं, उनका भाषण भी सुनते हैं। अच्छा व्यक्तित्व तो अच्छा है। झारखंड का तो क्या माहौल होना? अभी देखिए सबका, अभी तो हर एक विधानसभा से दो ही, एक तो आपका हो गया इंडिया गठबंधन और दूसरी आपका हो गया जो गठबंधन की सरकार, दोनों में भी टक्कर है। लेकिन हमको लगता है कि अभी झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी। पिछला जो सरकार रहा उसका कार्यकाल आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम पूरे झारखंड की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग का जो बड़कागांव विधानसभा से है,
यहाँ हम लोग का विकास के मामले में बहुत पीछे है और जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है। आपको जाकर देखिए हमारे क्षेत्र में रोड नहीं बनी, बिजली जो अभी दुर्दशा है वो भी नहीं सुधर पाई है। जहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए तो वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगी। स्कूल का जो पढ़ाई का जो व्यवस्था है, मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में कहिए अभी तक सुधर नहीं पाई है। ये हम लोग जान रहे वाली बात है। मतलब कहाँ से हैं? केरेडारी से। केरेडारी से बड़का गांव विधानसभा पड़ता है। तो पूरा चुनाव का माहौल बना हुआ है। हाँ, बना हुआ। अच्छा, योजना आप लोग को सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो अभी सरकार 5 साल चली उनका योजना सारा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। नाली गली सब गांव में टनाटन बना हुआ है ना? हाँ, बना। तो फिर काहे आए हैं योगी जी को देखने के लिए? सब चीज़ तो मिल ही रहा था, हेमंत सोरेन सब कुछ दे ही दिए थे कि योगी जी से अच्छा लगता है इसलिए आए। सब जगह थोड़ी ना बना है, सब जगह लाभ मिल जाता है, नहीं ना मिलता है। अच्छा, हेमंत सरकार अभी 1000 रुपये वाला योजना दी है, अभी सबको नहीं मिला है, खुद मेरे को ही नहीं मिला है। अच्छा, खुद नहीं मिला? नहीं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पैसा मिल रहा है, आप बोले नहीं मिल रहा है। तो क्या वाला पैसा मिल रहा है, 1 रुपया। क्या चल रहा है माहौल आप लोग का गाँव तरफ? क्या चल रहा है? जब कोई भराया से कोई उसको मिला तब ना ज़्यादा मिलेगा। हाँ, मोदी ला 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। गाँव तरफ आइएगा तब ना माहौल। आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने का केवल माहौल है कि विकास भी है? विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा मोड़ा हुआ है। थोड़ा मोड़ा हुआ है। अच्छा। नहीं तो युवा लोग को रोजगार से संबंधित कुछ काम नहीं है। कोई काम नहीं। क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में रोजगार के संबंधित? हमारे क्षेत्र में सरकारी स्कूल वाला व्यवस्था वगैरह है? अस्पताल वगैरह है गांव तरफ? सरकारी अस्पताल है, विद्यालय ठीक है, शिक्षक भी सब ठीक है। ठीक है सर। देख रहे हैं बहुत देर से बात कर रहे हैं, इसीलिए सोचे थोड़ा हाँ बोलिए भी बात कर लें। नहीं बोलिए। आप पूछना चाहते हैं विकास के बारे में? हम यही पूछना चाहते हैं कि आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से? हम बड़का गांव विधानसभा से आते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार वर्मा हुआ। अच्छा, तो बड़का गांव में तो विकास का गंगा बहा। किस दृष्टिकोण से विकास का गंगा कहते हैं? आप ही ने बताइएगा। अरे गंगा का विकास का गंगा तो दूर से ही, गंदा नाली भी बह जाता बड़का गाँव में ना, तो बहुत धन्यवाद था। इतना कोयला है सर क्या आपके गाँव कोयला में? क्या कोयला? अभी अपना कोयला बेच दीजिएगा तो पूरा झारखंड। अरे हमारा कोयला, दूसरा झारखंड सुनिए ना, हमारा कोयला काम करेगा मुजफ्फरपुर का। 90,000 रुपया जो देगा वो मुजफ्फरपुर से आएगा तो भी काम करेगा। हमारा बड़का गांव का जनता बेरोजगार भटकेगा जाके गुजरात और केरल में। हमारा कोलरी चलेगा, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा किसके लिए गंगा बोलते हैं? हमारा क्षेत्र के एक जनता, एक लड़का युवा, चाहे वो बीटेक हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, इतना डिग्री है कि अगर किसी अभी वर्तमान विधायक को अगर ढकना चाहे तो डिग्री से ढक दे। लेकिन एक भी अच्छे पोस्ट में हमारा कोल फील्ड में लड़का काम नहीं कर रहा है। आप काम को अच्छे ओहदे में तो दूर से ही, हमारा युवा लड़का झाड़ू तक लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा इतना चारों पूरा कोल फील्ड एरिया होने के बाद भी झाड़ू लगाने का नौकरी नहीं मिल पा रहा है बड़का गांव में। बोलते हैं विकास का गंगा बह रहा है। आप इतना बोल रहे हैं। 5 लाख सरकारी नौकरी का हेमंत जी बात किए थे। आप कितना मिला नौकरी? 5 लाख हेमंत जी 5 लाख नौकरी का वादा किए थे। पता नहीं 5 लाख अपने बाल बच्चों को दे दिए सालाना में 5 लाख, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में एक भी नौकरी 5 साल के अंतराल में नहीं हुआ। अच्छा, अगर नौकरी हुई, 10+2 में कुछ नौकरियां हुई है, उसमें एक परिवार को जमीन बेच कर 16 लाख और 18 लाख रुपया डोनेशन देना पड़ा है, घूस देना पड़ा है। हेमंत बाबू से पूछना चाहते हैं वो 20 लाख रुपया किसके खाता में गया? वो जो भराए अपने चमचों से, वो पैसा कहाँ गया? उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा घट गया था क्या? चुनाव लड़ने के लिए उनको पैसा घट गया था? जो अभी 10+2 के लड़कों से है, जो अभी एक लड़का से 18 लाख और 20 लाख रुपया लिया गया। वो बोले ना कि
हेमंत बाबू बोले उन्होंने खेल किया हमको तो ईडी सीबीआई लगा करके कामें नहीं करने देता, तो हम कहाँ से रोजगार पैदा करेंगे? कितने बार ईडी और कितने 6 महीना का गुण गाते हैं वो। फिर कोरोना वाला नहीं 6 महीना का गुण गाते हैं कि 6 महीना हमको जेल में रहना पड़ा। अरे भैया उसका डमी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को तो बैठा के रखे थे अपने चाचा को। जैसे भतीजा बाहर आया चाचा बाहर हो गया। कैसे बोलता है हेमंत सोरेन की हम सरकार में नहीं थे? नहीं बनाएगा। हेमंत सोरेन तो अपना चाचा को बैठा के रखा था। बाप बूढ़े थे, बाप को नहीं बैठाया, चाचा को बैठाया। चाचा से पूछे ना कि अबुआ आवास चाचा के द्वारा निकाला गया, चाचा ने क्या अपराध कर दिया था अबुआ आवास निकाल के जो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। आप प्रेस वाले लोग नहीं पूछते हैं चाचा भतीजा का कहानी? पूछना चाहिए आप लोगों को कि ये चाचा भतीजा का क्या कहानी चल रहा है। स्वरोजगार के बारे में, स्वरोजगार के भी बारे में वो कह रहे स्वरोजगार सुनिए ना, मुर्गी पालिए। अरे बाबा हम अपना बेटा को तार गाछ में चढ़वा के और वहाँ से गिरवा के मार नहीं सकते, क्योंकि अभी उत्पाद सिपाही बहाली में बहुत माताओं और बहुत पिता अपने बच्चों को खो चुका है। अगर क्या करे, तार गाछ में चढ़वा के और गिरवा के अपने बच्चा को ख़त्म कर दे। अगर मुर्गी पालन करना हो तो झारखंड के किसान में इतना दम है कि 1 साल का धान बेचेगा, 1.5 लाख 2 लाख का धान बेचेगा और मुर्गी पालन करवा लेगा। हेमंत सोरेन का आवश्यकता नहीं है मुर्गी पालन करवाने के लिए। हम किसान हैं, चलिए हमारा खेत भी देखिए जाके, किस्मत भी फूटेगा, 2 लाख का धान बेचेंगे। काहे हम अपना बेटा को हेमंत सोरेन के भरोसे मुर्गी पालन करवाएंगे? क्या मोदी जी को आप अच्छा मानते हैं? बिल्कुल अच्छा मानते हैं? बिल्कुल। तो मोदी जी भी एक भाषण में अपना बोले थे हाँ कि पकोड़ा तलिए, हाँ? उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी उनका विरोध हुआ था, हम लोग उनका विरोध किए थे। पार्टी उनको समर्थन करने के बाद भी पकौड़ा तलने का बात किए थे, हम लोग विरोध किए थे। ये नहीं है कि हमारे युवा हमारे बाल बच्चों के लिए कोई कुछ बोल दे और हम बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, चाहे मोदी जी हो चाहे हेमंत सोरेन हो। एक अंतिम सवाल है, बोलिए भैया। कैसा सरकार होना चाहिए? योगी जी जैसा सरकार होना चाहिए। सरकार हो तो योगी जी जैसा। योगी जैसा सरकार चाहिए। योगी जी आए तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सुझाव दिए। बहुत अच्छा सुझाव दिए। क्या क्या अच्छा सुझाव दिए? अथी मैंने अथी में दीजिए, रोजी रोटी के लिए, माटी के लिए वो समझा दिए कि जिताइए और भाजपा को लाइए, भुलाइए नहीं। रोजी रोजगार नहीं देगा तो कैसे? जैसे आया जोगी जी तो बहुत तरह से उसकी का शिकायत करता है, जिद करता है। सब पढ़ा लिखा लड़का लगता है, किसी का नौकरी नहीं देता है। झारखंड के आदमी का कोई झेलू नहीं करता है। हेमंत सोरेन अपने पैसा लेकर के खा करके जहलने जाता, बोल हम कोरोना के फंसे हुए और जैसा सब भूखमरिया मर रहा है, सब मरते हैं। बाहर का आदमी काम करके ला के करा रहा है और झारखंड का आदमी भूखे मर रहा है। तो क्या होना चाहिए चाचा? मोदी जी को जिताना है। मोदी जी को जिताना है। हाँ। गैस दिया, हाँ। गैस दिया, पेंशन दे रहा है। हेमंत सोरेन से कुछ नहीं दिया अभी तक। अबर तो बोल रहा है कि भाजपा वाला कि अबर सरकार हमारा बनेगा तो हम 500 रुपया में दे देंगे गैस। ये सही है? लग रहा है सही। देगा नहीं देगा, भगवान जाने कहा होगा नहीं होगा। तो वो अभी गत रहा है, वो अपना बनने के लिए बोल रहा है हम कि निकलें कैसे। वो बनेगा, फिर जाएगा उस लाइन में, तब कोई कहाँ जाएगा इसको पता खोजने तक नहीं मिलेगा। वो खोजेगा तो नहीं फलना आदमी का है कि नहीं। किधर घर है? लोकल है। लोकल है जी हाँ। बड़का गाँव ना? जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र है। बड़का गाँव से 5 किलोमीटर दूरी। अच्छा, तो चुनाव जनसंपर्क के लिए आज मोदी जी योगी जी आए हुए थे। जी हाँ। तो कुछ परिवर्तन होगा योगी जी के कहने से? योगी जी जैसे बोले, इतना भाषण दिए, तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? कैसे नहीं, जरूर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कैसे लगता है कि प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं, ये बड़का गांव है। देखिए जड़ देखा जाता है, जड़ किसका कहाँ है। जब हम बीजा लगाएंगे तो उसको पौधा जड़ देख के चलना है। देखिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब है अपना, लेकिन सबको अपना अपना जो धर्म है वो लेके चलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस जो है ना, से वो थोड़ा सा माने हिंदू और मुस्लिम का बात कर रहा है, उतने में दिक्कत है। बड़का गांव का माहौल कैसा बनेगा चाचा? माहौल तो ठीक है। ठीक है। हाँ, बीजेपी का रहेगा माहौल। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ।
पहले कभी मिले देखे थे? नहीं, सामने से नहीं देखे थे? नहीं, सामने से नहीं देखे। कैसे लगे? बहुत अच्छे नेता अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं नेता। तो कहाँ कौन सा विधानसभा से पड़ता है आपका? हम लोग को बड़कागांव विधानसभा से। क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार भाजपा का सरकार बनेगा। मतलब भाजपा के पट्टा पहने हुए इसलिए भाजपा सरकार बनेगा? हाँ, नहीं, पट्टा पहने चाहे नहीं पहने, हम लोग को भाजपा का ही सरकार बनाना है। इतना हेमंत सोरेन कार्य किए वो सब जीरो हो जाएगा? सब जीरो। अब गोगो योजना चलेगा? नहीं, उनका कोई योजना नहीं है। गोगो दीदी योजना बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का ही है गोगो दीदी योजना। अच्छा, अभी बोल करके गए कि अभी भाषण में सुन रहे थे आप कि 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा महिला लोग को। हाँ। इस बात में कैसा लग रहा है आप लोग को? क्या लगता है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? जब यो बोल के गए हैं, वो हम लोग को जवाब दिए हैं, बोल के गए हैं, तो कैसे नहीं देंगे? देंगे, देवे करेंगे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अम्बा प्रसाद बड़कागांव की बेटी कही जाती है जी। तो इसका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल, जो ये 5 साल कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। विकास नहीं? तो अच्छा, बड़कागांव में क्या क्या होना चाहिए? बड़कागांव में मतलब बहुत कुछ जो बुनियादी चीज़ है आप बता सकते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए था जो नहीं हुआ? मतलब बहुत कुछ होना चाहिए। फिलहाल तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। ज़्यादा नहीं बता सकते? हाँ स्कूल कॉलेज है यहाँ पर? जी, स्कूल कॉलेज है। कॉलेज है? हाँ, कॉलेज है। शायद उतना मेरे को डिटेल कर सकती। मैया योजना के बारे में क्या कहेंगे? वो कैसा, वो योजना सही लगा कि क्या लगा? हाँ, फिलहाल तो सही लग रहा है। 1000 रुपये हर महीना आ जाएगा? हाँ, सही है। 1000। कहाँ से आए हैं? गोंदलपुरा। अच्छा, योगी जी आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो क्या योगी जी आए तो कुछ माहौल बदलेगा बड़कागांव का? बदलना तो चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, पहले से भी मिल के रहे हैं हम। हाँ। योगी जी हमको पहले से जानते हैं। अच्छा, योगी जी जानते हैं? कैसे? हम पोकलेन चलाते थे। अच्छा। क्या नाम उसको? अच्छा, बुलडोजर बाबा का डोजर चलाए हैं मतलब? हाँ, अखिलेश यादव का। अच्छा, तो उसी टाइम मिले थे, पहले जानते हैं। तो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र आपका घर है? हाँ, तो गोंदलपुरा पंचायत पता है, इधर है। गोंदलपुरा का विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है, अब कोलवरी खोलने का है, उसको हम लोग रोक रहे हैं। रुक जाए बस, उतना ही हम लोग को काफ़ी है। और क्या क्या होना चाहिए गोंदलपुरा में? देखिए, वहाँ खेती बाड़ी का माने खेती बाड़ी का जैसे फसल पैदा होता है, 3 फसली, वही हम लोग का चाहिए। और का दूसरा कुछ नहीं। किसान के लिए पानी का सुविधा? हाँ, किसान का सुविधा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.